हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको ऋषिकेश के 3 सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिखाऊंगा, जिसमें से सबसे पहले मंदिर पे हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप लोग देख भी रहे होंगे, श्री चंदेश्वर महादेव मंदिर। तो ये 3 मंदिर इस तरह के हैं, पौराणिक कथाओं में भी इन तीनों मंदिरों को बारे में बताया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले मंदिर के दर्शन कराता हूँ, जो मेरे पीछे है, श्री चंदेश्वर महादेव। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ मैं, और इसकी कहानी भी बताऊँगा मैं आप लोगों को, क्या क्या कहानी है चंदेश्वर महादेव की। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं। ये मंदिर में हमारी एंट्री हो चुकी है, आप लोग देख भी रहे होंगे। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर और पुराना मंदिर कहा जाता है इसको, चंदेश्वर महादेव का मंदिर। इसी तरीके से एक एक करके मैं आप लोगों को 3 मंदिर दिखाऊंगा, जो तीनों मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी पौराणिक कथाओं में भी इनका ज्ञान होता है मंदिरों का। ये चंदेश्वर महादेव। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ मैं। और मंदिर में पहुँच चुके हैं हम अभी। मंदिर की जो बनावट है, रिनोवेशन दोबारा हो रखा है, लेकिन जो मंदिर मैं देख पा रहा हूँ ना, बहुत पुराने समय से है, गुफाएं वगैरह, तो वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है। चलिए गर्भगृह में चलते हैं, गर्भगृह में दिखाऊंगा मैं। तो ये आप लोग दर्शन कर रहे हैं चंदेश्वर महादेव के। तो इधर से निकलते हैं, चंदेश्वर महादेव जी के आपने दर्शन किए, और इधर से ये गुफा है, जो यहाँ के महंत थे, सबसे पुराने महंत, उनकी मूर्ति लगी हुई है अंदर। तो मंदिर काफ़ी पुराना है, बहुत इसकी मान्यताएं है, यहाँ की मान्यताएं। चलिए पंडित जी से मिलते हैं और मंदिर का इतिहास भी जानते हैं, क्या इतिहास है मंदिर का। ये मंदिर है माँ भुवनेश्वरी, उसके भी आप लोग दर्शन कीजिए। तो अभी पंडित जी तो मिल नहीं पाए जो हमें इतिहास बता सके, लेकिन किसी ने बताया कि आगे एक स्तंभ लगा हुआ है, उस पर मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। तो चलिए वही देख लेता हूँ मैं। तो ये लिखा हुआ है मंदिर का इतिहास, जो आप लोग देख रहे हैं। चलिए मैं ही आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पंडित जी तो हमें मिल नहीं पाए, तो लेकिन यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है। तो मंदिर का इतिहास है कि इस मंदिर में चंद्रमा ने अपने शाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तपस्या की, और तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने चंद्रमा को शाप मुक्त कर दिया और अपने मस्तक पर विराजित कर लिया। स्कंद पुराण में इस स्थान को कोमुद्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो जब से इस मंदिर को चंद्रेश्वर महादेव कहा जाता है। तो ये इस मंदिर का इतिहास है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर विराजमान किया और उनको इस श्राप से मुक्ति दिलाकर यहाँ विराजमान किया। तो जब से ये मंदिर हो गया चंदेश्वर महादेव मंदिर। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दूसरे मंदिर में, जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है, उसमें लेके चलता हूँ। चलिए सोमेश्वर महादेव मंदिर चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सोमेश्वर महादेव मंदिर। ये बाहर का एरिया है, मैं अभी आपको अंदर चल के भी दिखाऊँगा सोमेश्वर महादेव मंदिर। ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, सोमेश्वर महादेव। तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और स्टार्टिंग में सबसे पहले शिव जी के दर्शन, एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है शिव जी की, आप भी दर्शन कीजिए। और अब अंदर चलते हैं। तो ये है सोमेश्वर वट वृक्ष है, यहाँ पे 11 वट वृक्ष है यहाँ पे।
चलिए आपको दर्शन कराता हूँ सोमेश्वर महादेव जी के, आइए। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। ये आप दर्शन कर रहे हो सोमेश्वर महादेव जी के शिवलिंग। भगवान नंदी विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव ने सोमरस देवताओं को सोमरस दिया था, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमेश्वर महादेव। और ये 11 वट वृक्ष है इस तरह के जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, और दिखाता हूँ मैं, माता का मंदिर। हनुमान जी की आरती चल रही है। और मंदिर जो है नीचे सड़क से थोड़ी ऊंचाई पे है, इस तरह के। तो पंडित जी से बात की हमने, तो पंडित जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्होंने वही बताया कि लिखा हुआ है इतिहास। तो चलिए वही इतिहास बताता हूँ मैं। यहाँ से नज़ारा देखिए आप लोग, कैसा नज़ारा है। तो चलिए आप लोगों को इतिहास बताता हूँ मैं। इतिहास क्या है मंदिर का इतिहास। तो ये लिखा मंदिर का इतिहास। आप लोग ज़्यादा ना पढ़े तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, और बहुत ही सुंदर चीज़ें लिखी हुई है। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या लिखा हुआ है। मंदिर जो यहाँ का इतिहास है वो क्या है। इतिहास ये है कि सोमेश्वर महादेव मंदिर, स्कंद पुराण में भी सोमेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ देवताओं को सोमरस का पान करवाया था तथा एकादश रुद्रों को प्रकट किया था। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ 11 वट वृक्ष मिलते हो, जहाँ पे 11 वट वृक्ष एक साथ मिलते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी अंदर भी देखा, 11 कहीं भी ऐसा स्थान जहाँ 11 वट वृक्ष मिलते हो। यह 11 वट वृक्ष रुद्रों का प्रतीक है, जिनमें भगवान शिव ने प्रकट किया था, जिनको भगवान शिव ने प्रकट किया था। यह रुद्र भोलेनाथ स्वयं जीवित रूप में इन वृक्षों में निवास करते हैं। कहा जाता है कि एक बार सोमदेव नामक ऋषि ने अपने पाँव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके तपश्चात शिव ने उसे अपने दर्शनों को फलितान किया था। सोमदेव ऋषि ने इस जगह पर तप किए जाने के कारण इस पूरे क्षेत्र को सोमेश्वर नगर के नाम से भी जान लगा। ऋषिकेश में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में से सोमेश्वर महादेव मंदिर सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। यह गाड़ी जा रही है। यहाँ स्थित 3 सिद्धपीठ मंदिरों में से वीरभद्रेश्वर महादेव, चंद्रशेखर महादेव और एक है सिद्धपीठ मंदिर सोमेश्वर महादेव। ये तीनों सिद्धपीठों में से है। तो ये था मंदिर का इतिहास, आप लोगों को बताया मैंने। तो बस अब चलते हैं वीरभद्रेश्वर महादेव मंदिर, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, तो ये था यहाँ का इतिहास। अब चलते हैं वीरभद्रेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो वहीं चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं वीरभद्रेश्वर महादेव मंदिर, और मंदिर का फ्रंट देखो आप कितना सुंदर है। मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। और मंदिर की लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लोकेशन है मंदिर की। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये मंदिर में एंट्री हो चुकी है हमारी। और मंदिर में अंदर आते शिव जी की बड़ी प्रतिमा, हर हर महादेव। और
लोकेशन बहुत सुंदर लोकेशन पे है वीरभद्र मंदिर। नंदी जी विराजमान है। नंदी जी यहाँ पे विराजमान भगवान शिव की साइड को मुंह करके। पहले अंदर का भी दिखाऊं, पहले बाहर का आप लोग देखो, फिर मैं अंदर का आपको दिखाऊंगा। मंदिर की बनावट देखो आप, कितना पुराना मंदिर। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो शिव जी के मंदिर में हम इससे पहले भी घूम के आए, सोमेश्वर महादेव में, उनके उस मंदिर में हनुमान जी की ज़रूर होती है। ये हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। तो चलिए अंदर चलते हैं, वीरभद्र मंदिर में अंदर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और आप लोग दर्शन कर रहे हैं सोमेश्वर महादेव, इनके वीरभद्र महादेव जी के। बहुत ही सुंदर शिवलिंग। मंदिर की बनावट भी बहुत पुरानी है। और अगर आपको शिवलिंग के दो भाग दिख रहे होंगे, पंडित जी क्या इतिहास है मंदिर का? अगर तो पंडित जी इतिहास बता रहे हैं। इतिहास जी। वैसे कि जब दक्ष प्रजापति जी का हवन हुआ था, यज्ञ हुआ था, तो उसमें सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया था। दक्ष प्रजापति जी ने उन्होंने शिव जी और माता सती को आमंत्रित नहीं किया था यज्ञ के लिए। तो ये बात जब माँ सती को पता चलती है, तो माँ सती कहती है कि कोई नहीं, वो तो मेरा अपना घर है, मैं तो जाऊंगी यज्ञ में। तो शिव जी पहले उन्हें मना कर देते कि नहीं जाना, यज्ञ में कहीं नहीं जाना है। तो जब माता सती कहते नहीं, वो तो मेरे पिताजी और मेरा अपना घर है, मेरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो जाऊंगी। फिर जब माता सती वहाँ जाती यज्ञ में, तो जो दक्ष प्रजापति जी है वो महादेव के बारे में बहुत भली बुरी बातें कहते हैं। तो ये माता सती पहले सुनते रहते हैं। बाद में उनको अत्यंत क्रोध आ जाता है। तो जब उन्हें क्रोध आ जाता है, तो उसके बाद जहाँ यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी माता सती ने। तो जब सती माता ने आहुति दी, तो महादेव को बात पता चली। महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने जटा से एक बाल निकाला, उसे जमीन पर पटकर उससे वीरभद्र जी प्रकट हो गए। वीरभद्र जो कि अत्यंत क्रोधित थे। तो वीरभद्र जी प्रकट हुए, तो उन्होंने वीरभद्र जी को आज्ञा दी कि आप जाओ दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में जाओ, और जिसने ये किया है उनका सबका संहार करके आ गए। तो वीरभद्र जी जाते हैं इस स्थान पर। उन्होंने वीरभद्र जी आए, यहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई। जटा से जब हुए तो यहीं पर उत्पत्ति हुई। तो यहाँ से वो हरिद्वार गए, कनखल में, जहाँ दक्ष प्रजापति जी का यज्ञ हो रहा था। तो वहाँ पे गए, तो वीरभद्र जी अत्यंत क्रोधी। उनके साथ सभी देवताओं का युद्ध हुआ। भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी का युद्ध हुआ, इंद्र जी का युद्ध हुआ। तो कोई उनसे युद्ध में जीत नहीं पाए। तो जब सबको लगा कि अब युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, तो सब देवी देवता अपने पीछे हो गए, वापस चले गए, अपने स्वर्गलोक में वापस प्रस्थान कर गए। फिर उन्हें दक्ष प्रजापति जी दिखे, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति जी का गला जो है उनका विध्वंस कर दिया, उनका गला जो है काट दिया। तो उनके गले क्या होते थे उसी यज्ञ में दे दिए उन्होंने। तो फिर जब ऐसा हुआ, तो फिर वहाँ से बहुत क्रोध में थे वीरभद्र जी। जब वो इधर से इधर आ रहे थे, तो उनको इतना क्रोध था कि उनके सामने चाहे देवता आ रहे हैं, चाहे राक्षस आ रहे हैं, वो सबको मारते जा रहे थे। तो फिर इस स्थान पे आए वो, इस स्थान पे भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्हें शांत कराया और यहाँ पे लिंग रूप में उनको स्थापित किया। वो तब से यहाँ पे लिंग रूप में रहते हैं और तभी से पूजा अर्चना चलती आ रही है। ये आदि अनंत काल की बात है। पंडित जी, जैसे सोमेश्वर महादेव, ये 3 मंदिर है यहाँ पे, तो इन तीनों मंदिर का कुछ कनेक्शन है? जैसे सोमेश्वर महादेव, वीरभद्र और एक और है वहाँ पे 11 रुद्र उत्पन्न। जी।
और जो चंद्रेश्वर चंद्रेश्वर महादेव है, वहाँ महादेव। पे भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने जी सिर जटाओ पे धारण किया। धारण किया था। तीनों मंदिर का आपस में एक कनेक्शन है। हाँ, कनेक्शन तो है। जी। और नीलकंठ महादेव है, नीलकंठ महादेव। वो भी उस समय जब बाबा ने विष पिया जी तो शांत करने के लिए वो यहाँ नीलकंठ थी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इतिहास बताने के लिए। हर हर महादेव। तो ये पंडित जी ने अभी इतिहास बताया मंदिर का, कैसे यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। मतलब दर्शन करके अगर आप लोग आना चाहे तो मैं तो यही कहूँगा आप इन तीनों मंदिरों के दर्शन करें। सोमेश्वर महादेव, वीरभद्र महादेव और चंदेश्वर महादेव, इन तीनों मंदिर के दर्शन कीजिए आप। तीनों प्राचीन मंदिर है, तीनों सिद्धपीठ शिव जी के जो है, उन तीनों में आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो इन तीनों मंदिर के आप लोग ज़रूर दर्शन कीजिए। मैं आप लोगों को सब डिटेल अच्छी तरीके से बता दूंगा अभी। और बाकी चलते और दिखाता हूँ मैं मंदिर का आसपास का एरिया, कितना सुंदर नज़ारा है। और पहाड़ों के बीच में एकदम ऋषिकेश तो है ही, तो जल्दी व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ चंदेश्वर महादेव पहुँचना कैसे है। चंदेश्वर महादेव मंदिर ऋषिकेश में ही है। ऋषिकेश में शमशान घाट है ऋषिकेश का, एक ही है ऋषिकेश में, उसके जस्ट बगल में ही चंदेश्वर महादेव मंदिर है। और दूसरा है सोमेश्वर महादेव मंदिर। सोमेश्वर महादेव मंदिर है ऋषिकेश के गंगानगर में। गंगानगर का एक एरिया है, ऋषिकेश के जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसी के पास है गंगानगर, तो वहाँ पे है सोमेश्वर महादेव। और ये वीरभद्र कहाँ पे, ये वीरभद्र ऋषिकेश में एम्स की साइड है, जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे चंदेश्वर ये वीरभद्र महादेव मंदिर है। तो तीनों मंदिर की डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी है, दर्शन ज़रूर कीजिए आप। चलिए बाहर चलते हैं अभी। तो तीनों मंदिर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे स्थित है ये तीनों मंदिर, और दर्शन ज़रूर कीजिए आप। और वीरभद्र के बाहर का एरिया भी दिखा दूँगा आप लोगों को। ये देखो, ये छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है प्रसाद वगैरह के लिए, और ये पूरा वही एरिया है एम्स के साइड का ये था। तो बस ये थी हमारी तीनों मंदिर की कहानी, ये थी मंदिर का इतिहास। मेरा मकसद आपको ये तीनों मंदिर इसलिए दिखाना था क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है। पौराणिक ग्रंथों में भी इनका वर्णन किया गया है इन मंदिरों का। तो आप लोगों ने तीनों मंदिर देखे, बहुत सुंदर मंदिर है। एड्रेस मैंने दे ही दिया है आप लोगों को, कैसे कैसे इन मंदिरों पे पहुंचना है। तो बस ये था हमारा इन मंदिरों का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बोलते रहिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव।